हे गाइस, तो क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं थॉर के फेमस हैमर म्योनिर के बारे में, जो सिर्फ वर्दी लोगों द्वारा उठाया जा सकता है। एंड सबको पता है कि ये थॉर का वेपन है जो ना सिर्फ लाइटनिंग कंट्रोल करता है बल्कि हमेशा अपने ओनर के पास लौट जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस हैमर को उठाने का हक सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनको ओडिन का स्पेल वर्दी समझता है। प्लस कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऑलमोस्ट हम हर उस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने म्योनिर को लिफ्ट किया हुआ है, चाहे वो इंसान हो या रोबोट या फिर कोई गॉड। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर ले, क्योंकि ऐसे ही मजेदार कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। एमसीयू में सबसे पहले हैमर को उठाने वाला तो इत्री ही होगा, क्योंकि उसने ही उसको बनाया था। बट उसके बाद ये म्योनिर सबसे पहले हाथ लगा हेला के, जो कि ओडिन की पहली संतान थी, जिस पर ओडिन को नाज नहीं था। इसीलिए उसने ना सिर्फ हेला से म्योनिर छीन लिया बल्कि उसको कहीं पर कैद कर दिया। इसके बाद म्योनिर हाथ लगा थॉर के, जिसके बाद तो उसने तबाही मचाई, और जब तक म्योनिर तबाह नहीं हुआ तब तक वो उसके साथ था। इनफैक्ट तबाह होने के बाद जब ये म्योनिर फिर से एकजुट हुआ तो अब उसका प्रेजेंट ओनर और कोई नहीं बल्कि थॉर है। इसके बाद जो इसको यूज किया था वो था विजन, जिसने इसके सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज किया था, ना कि उसके बिजली वाले पावर को, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विजन वर्दी नहीं था बल्कि एक्सेप्शन था जो कि म्योनिर को उठा सकता था। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि विजन के माथे में माइंड स्टोन था जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि विजन एक मशीन है, इसीलिए उसके ऊपर वर्दीनेस का टेस्ट काम नहीं किया। वो थॉर 2 में दिखे इस हैंगर के जैसा था, जहां पर थॉर ने अपने इस हैमर को टांग दिया था और वो वहीं पे टंग गया था। इसके बाद हम आते हैं हमारे कप्तान साहब यानी कि कैप्टन अमेरिका पर, जिसको आपने हैमर उठाते हुए पिछले एवेंजर्स मूवी में देखा होगा। जब थॉर फाइट कर रहा था थैनोस से, तब कैप्टन ने आके वहां पे थॉर का साथ दिया था म्योनिर का यूज करते हुए, जहां उसने थैनोस को म्योनिर से अच्छी टक्कर दी। इसके बाद बारी आती है जेन फॉस्टर की, जो कि शायद तक पहली ऐसी कैरेक्टर होगी जिसको वर्दीनेस के दम पे पावर नहीं मिला था बल्कि किसी और कारण से मिला था। असल में थॉर ने यहाँ पे अनजाने में म्योनिर को एन्चेंट कर दिया था कि वो हमेशा जेन की रक्षा करे, और जब जेन को कैंसर होता है और वो मरने वाली होती है तो म्योनिर उसको आकर एक नई जिंदगी देता है, जहां पर वो जेन को बदल देता है माइटी थॉर में। इसके बाद बारी आती है लोकी की, जिसने एमसीयू के अंदर म्योनिर को उठाया था, लेकिन वो एक इल्यूजन था। लेकिन कॉमिक्स के अंदर लोकी ने कई बार म्योनिर को उठाया है। अब कॉमिक्स का जिक्र हो गया है तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्होंने कॉमिक्स में म्योनिर उठाया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बीटा रे बिल का, जिसने थॉर का हैमर उठाकर थॉर को ही मारा था। जिसके बाद ओडिन ने म्योनिर के जगह स्टॉर्मबेकर बीटा रे बिल को दिया था, क्योंकि उसने तूफान के देवता थॉर को हराया था। अब देवता नाम सुनने के बाद मुझे एक मून गॉड का याद आता है, जो कि है खोंशु, जिसके अवतार मून नाइट ने भी म्योनिर को कंट्रोल किया था, क्योंकि म्योनिर बना था सबसे पहले चांद के टुकड़े से जिसको मून नाइट कंट्रोल कर सकता था। इसके अलावा मैग्नेटो भी एक ऐसा बंदा है जो कि म्योनिर को कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन वो विजन के जैसे उसके पावर्स को यूज नहीं कर सकता। अब पावर यूज करने की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला ब्लैक पैंथर ने भी म्योनिर को यूज किया था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, इसीलिए म्योनिर कभी भी किसी भी ब्लैक पैंथर को हर्ट नहीं करता। अगर मैं थॉर के जैसे म्योनिर को यूज करने वालों की लिस्ट दूं तो उसमें सिल्वर सर्फर एंड थ्रॉग आएंगे, जिसमें से सिल्वर सर्फर तो हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में दिख चुका है। वहीं अगर थ्रॉग की बात करें तो वो सीजन 1 में अपना कैमियो दे चुका है। अब मार्वल कैरेक्टर्स की बात हो गई हो तो हम एक डीसी कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं, जिसने म्योनिर को उठाया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन था। और ये हुआ था उस कॉमिक्स के अंदर जब हमें मार्वल डीसी क्रॉसओवर देखने को मिला था। इसके अलावा वेनम भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने म्योनिर को उठाया है किंग इन ब्लैक सीरीज के अंदर। प्लस ग्वेनपूल एंड स्क्विड गर्ल भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने म्योनिर को उठाया है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट वे में। असल में ग्वेनपूल ने तो थॉर का कटा हुआ हाथ का इस्तेमाल करके म्योनिर को समन किया था, वहीं अगर स्क्विड गर्ल की बात करें तो वो उस वक्त के लिए वर्दी थी। इसके अलावा व्हाट इफ कॉमिक्स के अंदर ब्लैक विडो भी एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने म्योनिर को उठाया हुआ है। तो गाइज ये है वो लिस्ट जिसके अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक सब के सब सारे मेजर कैरेक्टर्स कवर हो चुके हैं जिसने म्योनिर को कभी न कभी उठाया हो या फिर यूज किया हो। अगर फिर भी हमसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।